अस्सलामुअलैकुम जी, इट्स मी जन्नत सुल्तानी। आई एम प्रोफेशनल इंजेक्शन मेहंदी एक्सपर्ट फ्रॉम लाहौर। तो आज मैं आपको बताऊंगी इंजेक्शन मेहंदी का मटेरियल बनाने के लिए हमें कौन मेहंदी का इस्तेमाल करना चाहिए। तो बिना टाइम ज़ाया किए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इंजेक्शन मेहंदी का मटेरियल बनाने के लिए हमें ऑर्गेनिक हर्बल कोन का इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए ये है इकरा कोन, ये टोटली हर्बल है, ये ऑर्गेनिक है। जब हम इसको हैंड पे लगाएंगे तो इसका कोई कलर नहीं आएगा। इस तरह की हमने मेहंदी का इस्तेमाल करना है इंजेक्शन मेहंदी का पेस्ट बनाने के लिए। आप कहीं भी देख लें, टिकटॉक पे, यूट्यूब पे, जो प्रोफेशनल इंजेक्शन मेहंदी का काम करते होंगे वो इसी मेहंदी से इंजेक्शन मेहंदी को तैयार करते हैं। ये टोटली हर्बल है और हमें इंजेक्शन मेहंदी का पेस्ट बनाने के लिए इसी हर्बल इकरा कोन मेहंदी का इस्तेमाल करना चाहिए। इसका नाम देख लें, इसका नाम इकरा एमरजेंसी कोन मेहंदी, ये टोटली हर्बल होती है। इंजेक्शन मेहंदी का मटेरियल बनाने के लिए हमें कलर वाली मेहंदी का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना चाहिए। हमें हर्बल कोन मेहंदी का इस्तेमाल करना चाहिए। मैंने बहुत सी वीडियोस देखी हैं जिसमें ये कहा जाता है कि आप इंजेक्शन मेहंदी का मटेरियल बनाने के लिए किसी भी कोन मेहंदी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कलर वाली मेहंदी में भी केमिकल ऐड होता है और हम इंजेक्शन मेहंदी में भी एक केमिकल ऐड करते हैं जिसको कलर फिक्सर कहा जाता है। तो इस तरह अगर हम कलर वाली मेहंदी का भी इस्तेमाल करेंगे उसमें भी केमिकल होगा और इंजेक्शन मेहंदी में भी हम केमिकल ऐड करेंगे। तो इस तरह हम इंजेक्शन मेहंदी के पेस्ट में दो तरह के केमिकल को शामिल कर रहे हैं और जब हम उसको अपने हाथ पे लगाएंगे तो हमारे हाथ में एलर्जी हो जाएगी, हमारे हाथों पे वो मेहंदी रिएक्ट कर जाएगी, उसका फिर हमें बहुत नुकसान होगा। मैं आपको हर्बल इकरा कोन मेहंदी सजेस्ट करूंगी कि आप इसी से इंजेक्शन मेहंदी का पेस्ट बनाया करें। बाकी बहुत कुछ कहा जाता है कि आप किसी भी कोन मेहंदी को पकड़ो और इंजेक्शन मेहंदी का पेस्ट बना लो, ये बिल्कुल गलत बात है। मैं खुद अपने स्टूडियो में इंजेक्शन मेहंदी का पेस्ट बनाने के लिए हर्बल इकरा कोन मेहंदी यूज़ करती हूँ। जो प्रोफेशनली काम करते हैं वो भी इसी मेहंदी को यूज़ करते हैं। और आप मार्केट में और ऑनलाइन बहुत सी गर्ल्स एक और हर्बल और ऑर्गेनिक मेहंदी कह के उसको सेल करती हैं। ये जो कोन मेहंदी है इसको आप जब अपने हाथ पे लगाएंगे तो इसका इतना ख़ास कलर नहीं आएगा क्योंकि ये हर्बल है, इसके अंदर कोई केमिकल नहीं है। तो जब केमिकल नहीं है तो हमारे हाथों पे क्यों कलर आएगा? तो इसका बिल्कुल भी इतना ख़ास कलर नहीं आता। ये टोटली हर्बल है, टोटली ऑर्गेनिक है, ये बिल्कुल हर्बल है। लेकिन जो मैं आपको बता रही हूँ कि गर्ल्स ऑनलाइन सेल करती हैं ऑर्गेनिक और हर्बल मेहंदी कह के, उसका मेथड ये है कि आप उसको अपने हाथों पे 1 घंटा लगा के रखो, उसको फिर वॉश करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता उसका कलर डार्क हो जाता है। तो हमने वो भी हर्बल और ऑर्गेनिक मेहंदी नहीं लेनी। कोशिश करें कि आप यही हर्बल इकरा कोन मेहंदी लें, ये ओरिजिनल है और इसमें कॉपी भी बहुत ज़्यादा आती हैं। तो आप कोशिश किया करें कि ओरिजिनल हर्बल इकरा कोन मेहंदी लें। जो हम ओरिजिनल चीज़ से काम करते हैं उसका रिज़ल्ट और होता है और जो हम कॉपी से काम करते हैं उसका रिज़ल्ट और होता है। अगर हम ओरिजिनल हर्बल इकरा कोन मेहंदी से मेहंदी बनाएं तो उसका मटेरियल बहुत 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 अच्छा और स्मूथली निकलता है नीडल में से। अगर तो जो लोकल होती है, कॉपी है हर्बल इकरा कोन मेहंदी, तो उससे इतना ख़ास अच्छा मटेरियल नहीं बनता, उसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं निकलता क्योंकि वो कॉपी है और ये ओरिजिनल है। कोशिश किया करें ओरिजिनल से ही काम करें। और मैं आपको इंजेक्शन मेहंदी का पेस्ट बनाने के लिए यही कहती हूँ कि इकरा कोन मेहंदी ही इस्तेमाल करें, कलर वाली मेहंदी को इस्तेमाल नहीं करना। ये सिल्वर रैपर वाली कोन मेहंदी जो मेरे ही स्टूडियो की है, ब्राइडल कोन मेहंदी, तो अक्सर मुझे गर्ल्स के मैसेज आ रहे होते हैं कि आप जब इंजेक्शन मेहंदी का पेस्ट बनाते हो तो आप सिल्वर रैपर वाली मेहंदी का इस्तेमाल करते हो, क्या इस वजह से इंजेक्शन मेहंदी का कलर अच्छा आता है जो आप मेहंदी लगाते हो? तो देखिए ये जो हर्बल इकरा कोन मेहंदी है इसका रैपर भी सिल्वर है और मेरी ब्राइडल कोन मेहंदी का भी रैपर सिल्वर है। ये कलर वाली मेहंदी है जिससे कलर आएगा और ये मेरी ब्राइडल कोन मेहंदी है, ये है हर्बल इकरा कोन मेहंदी, इसका बिल्कुल भी कलर नहीं आएगा। और मैं इंजेक्शन मेहंदी का मटेरियल जब बना रही होती हूँ मैं इसी मेहंदी को इस्तेमाल करती हूँ। ये तो मेरी ब्राइडल मेहंदी है। वही बात जो मैंने आपको पहले समझाई है कि कभी भी कलर वाली मेहंदी का इस्तेमाल नहीं करना, आपने हर्बल मेहंदी का ही इस्तेमाल करना है। तो मैं भी अपनी जब इंजेक्शन मेहंदी को तैयार करती हूँ तो मैं ये हर्बल इकरा कोन मेहंदी का इस्तेमाल करती हूँ। इसका रैपर भी सिल्वर है और मेरी ब्राइडल कोन मेहंदी का भी रैपर सिल्वर है। मेहंदी हमेशा वही लेनी है इंजेक्शन मेहंदी का पेस्ट बनाने के लिए जिसका बिल्कुल भी कलर ना आता हो, जो 100% हर्बल हो। ओरिजिनल हर्बल इकरा कोन मेहंदी के साथ साथ इंजेक्शन मेहंदी, मेरे पास ओरिजिनल हर्बल इकरा कोन मेहंदी भी अवेलेबल होती है और इसके साथ साथ मेरे पास अपने ही स्टूडियो की ब्राइडल कोन मेहंदी भी है। अगर तो आप चाहती हैं कि आपकी मेहंदी का कलर बहुत डार्क आए, 5 से 6 दिन आपके हाथों पे मेहंदी का कलर रहे, मेहंदी लगाते हो हमें कोई मसला ना हो, कहीं पे मेहंदी ज़्यादा और कहीं पे मेहंदी कम ना निकले, मेहंदी की नीब बहुत बारीक हो, तो मेरे कहने पे आप एक बार मेरे ही स्टूडियो की ब्राइडल कोन मेहंदी का इस्तेमाल ज़रूर करिएगा। इससे बहुत अच्छा कलर
जिन गर्ल्स की सेंसिटिव स्किन होती है उसको फिर मैं इंजेक्शन मेहंदी नहीं लगाती, तो मैं उसको अपनी स्टूडियो की ब्राइडल कोन मेहंदी से मेहंदी लगाती हूँ। तो इससे भी बहुत खूबसूरत और बारीक मेहंदी लगती है, इसका भी कलर बहुत अच्छा आता है। अगर तो आप हर्बल इकरा कोन मेहंदी और मेरे ही स्टूडियो की ब्राइडल कोन मेहंदी को परचेज़ करना चाहती हैं तो व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करें। आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।